सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाने का ऐलान, दूसरी तरफ उनके नाम की चालीसा, और अब उसी शख्स पर यह आरोप है कि वो असली ट्रांसजेंडर है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन है राजन सिंह और उसका असली एजेंडा क्या है। राजन सिंह मूल रूप से बिहार के सारणी यानी छपरा इलाके से बताया जाता है और लंबे समय से दिल्ली की राजनीति और ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़ा रहा। 2024 में उसने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जहां उसे सिर्फ 324 वोट ही मिले थे। इसके बाद उसने 2025 में कालकाजी विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ भी उसे सिर्फ 85 वोट ही मिले। यानी चुनावी राजनीति में अब तक उसे बड़ी सफलता नहीं मिली। लेकिन 2025 के बाद उसकी पहचान अचानक बदल गई। वो बिहार के किन्नर कल्याण बोर्ड से जुड़ा और फिर 2026 में उसने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। उसने राजनीति में आने के लिए धर्म का सहारा लिया, जहां उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान मानकर नए नए ढोंग रचना शुरू किए। राजन सिंह के मुताबिक पटना में करीब 5 एकड़ जमीन पर 112 करोड़ रुपए की लागत से नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, उसका दावा है कि मंदिर में नरेंद्र मोदी की सोने की मूर्ति भगवान श्री राम के रूप में स्थापित की जाएगी और जब तक मंदिर नहीं बनता तब तक हर गुरुवार मोदी चालीसा का पाठ किया जाएगा। और अब लखनऊ की एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ने राजन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए उनकी ट्रांसजेंडर पहचान पर ही सवाल उठाए। फर्जी किन्नर है, अपने आप को फर्जी किन्नर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, कभी सदस्य बताता है, कभी अध्यक्ष बताता है। इन सब चीज़ों पर रोक लगे, इसके खिलाफ FIR लिखी जाए। फर्जी हलफनामे दिए हैं इसने, अपने नाम पे फर्जी डिग्री लगा रखी है। इन सब चीज़ों पे जांच हो। हमारे ट्रांसजेंडर समाज की पूरी छवि ये धूमिल कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये ज्ञापन बनाया। राजन सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके पास वैध ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है और उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। और एक और हैरान करने वाली बात, उसकी शिक्षा को लेकर भी रिकॉर्ड में विरोधाभास है। एक इंटरव्यू में उसने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन करने की बात कही थी, लेकिन चुनावी हलफनामे में उसकी शैक्षणिक योग्यता इलिटरेट दर्ज है, यानी अनपढ़। उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रखा है। उन्होंने दिल्ली सरकार में 2 बार चुनाव लड़ा, एक बार आम आदमी पार्टी से, एक बार कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद उन्होंने उसमें एक हलफनामा लगता है जिसमें लिखा जाता है आप कितना पढ़े, उन्होंने 0 बताया, निरक्षर बताया। तो अब डॉक्टर कैसे हो गए? अब सवाल ये है, क्या राजनीति में आने की राजन सिंह की ये चाल कामयाब हो पाएगी? बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।